नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं अर्हन्त सिद्धसाहु तिद्यं जिणधम्म वयण पडिमाहु जिणनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् कारुण्यमुक्कारं जिणवरवसहस्रबद्धमानस्य दंसनमग्गं वोक्ष्यामि जहाकं समासेन करनमन जिनवरवृषभ एवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का वंदो श्री अरहंत को मन वचन एकतान मिथ्या भाव निवारी करें सुदर्शन ज्ञान दंसन मूलो धम्मो उवेठो जिणवरें से साणम तम सोण सकर्णे दंसनहीणो न बंदिवो सद्धर्म का है मूल दर्शन जिन वरेंद्रों ने का हे कान वालो सुनो दर्शन वंदन। आचार्य श्री कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ ग्रंथ है और इसमें दर्शन पाहुड़ हमारे स्वाध्याय में चल रहा है। इसमें दर्शन और धर्म का स्वरूप बताते हुए यहाँ पर सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है और सम्यक दर्शन किसके ज्ञानगम्य है, ये चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन जो श्रद्धा गुण की पर्याय है वह केवल ज्ञानगम्य है, अति सूक्ष्म है। और जब सम्यक दर्शन होता है तो दर्शन मोह की और अनंतानुबंधी की प्रकृतियों का उपशम छह उपशम होता है, तो वो प्रकृतियाँ भी केवल ज्ञानगम्य हैं, अति सूक्ष्म हैं। और फिर जीव कैसे जाने कि सम्यक्त हुआ है, क्योंकि इसे तो सम्यक्त पर्याय ख्याल में नहीं आती, ज्ञात नहीं होती। तो यहाँ पर उसके बाह्य चिन्ह बताए कि जो स्वानुभूति प्रकट होती है, आत्मानुभूति प्रकट होती है, आत्मिक आनंद प्रकट होता है, उससे यह निश्चित होता है कि सम्यक दर्शन हुआ है। क्योंकि सम्यक दर्शन इन बाह्य चिन्हों के साथ ही होता है, समकाल है। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा ही है। यहाँ पर ये कहा है कि इस तरह अपने अंदर सम्यक्त हुआ इस बात का निश्चय करना चाहिए और इन बाह्य चिन्हों से सम्यक्त का निर्णय किया और बाह्य चिन्हों को ही सम्यक्त कहा, आत्मानुभूति को ही सम्यक्त कहा, तो यह व्यवहार है। ऐसा कथन व्यवहार है
ये चर्चा हुई। इसके बाद अब यहाँ कहते हैं कि पर की परीक्षा करना हो तो कैसे करें। ये अपनी तो परीक्षा हो जाए, ये अपने को तो सम्यक्त हुआ, इसके लिए जीव को अपूर्व आनंद आएगा, ज्ञान आनंद स्वरूप की अनुभूति होगी। लेकिन पर को सम्यक्त हुआ है या नहीं है, वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि यहाँ पर कहा था दंसन हीनो न वंदिव्यो, जो दर्शन से विहीन है वह वंदनीय नहीं है। तो ये निर्णय कैसे करें कि सम्यक दर्शन है कि नहीं है, तभी तो पता चले कि वंदनीय है कि नहीं है। तो उसका निर्णय करने के लिए यहाँ पर पेज नंबर 6, दूसरी गाथा में पेज नंबर 6 आखिरी पैराग्राफ चल रहा था, उसमें जो पर की परीक्षा तो पर के अंतरंग तथा पर के वचन व काय की क्रिया से होती है। यह व्यवहार है, परमार्थ सर्वज्ञ जानते हैं। व्यवहारी जीव को सर्वज्ञ ने भी व्यवहार के ही शरण का उपदेश दिया है। क्या कहा यहाँ? ये व्यवहार है, ये भी जो चिन्ह हम पहचानेंगे दूसरे के, ये भी व्यवहार है। परमार्थ तो भगवान सर्वज्ञ जानते हैं कि उससे सम्यक तो है कि नहीं है। ये सम्यक तो छूट जाए तो अभी कदाचित ऐसी क्रियाएं देखी जा सकती हैं, तो वो कैसे निर्णय करें? ठीक है, तो व्यवहारी जीव को सर्वज्ञ ने भी व्यवहार के ही शरण का उपदेश दिया है कि व्यवहार जो चिन्ह हैं उनसे ही निर्णय करना है कि सम्यक तो है अथवा नहीं है। ठीक है, परमार्थ तो भगवान सर्वज्ञ जानते हैं। हाँ बस, ठीक है ना। और आगे आएगा कि ये कौन जान पाता है कि दूसरे को सम्यक तो है कि नहीं है? जिसने खुद अनुभव किया हो, जो खुद सम्यक दृष्टि हो, वो ही जान सकता है कि दूसरा व्यक्ति सम्यक दृष्टि है कि नहीं। बाकी जो जीव हैं उनको क्या करना कि व्यवहार ही शरण है, कहा है कि नहीं? कि बाहर में व्यवहार ऐसा दिख रहा हो तो समझना कि सम्यक दृष्टि है। ठीक है, देखिए क्या क्या लिखा। पर की परीक्षा तो पर के अंतरंग। ये पर का अंतरंग कैसे समझ में आएगा? एक आध मन की बात तो करवानी पड़ेगी कि नहीं है? तो मन की बात में तो कह दे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, कह दे तो क्या वो तो इससे ही निर्णय हो जाएगा कि हुआ था कि नहीं हुआ था? कि पर ये अंतरंग तो देखो, अंतरंग अर्थात मन के जो विचार हैं, मन के जो भाव हैं, वो जो अनुभूति है आत्मा की, वो परिणाम है, वो जो परिणाम हैं वो बाहर प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं? वचन और काय से प्रकट होते हैं। ठीक है ना। कैसे प्रकट होते हैं? कि जैसे हमें क्रोध होता है तो बाहर प्रकट होता है कि नहीं? गुस्सा आता है अंदर तो बाहर चेहरे पर भी, शरीर के हाव भाव से दिखता है कि नहीं कि गुस्सा आया है कि नहीं? ऐसे ही किसी को मायाचार होता है, मान होता है, लोभ होता है, ये कसाएं जब होती हैं तो वो दिखती हैं कि नहीं बाहर? काम आदि के परिणाम होते हैं तो वो दिखते हैं कि नहीं? ये काम से पीड़ित है ये व्यक्ति, ये सब दिख जाता है कि नहीं? तो कहां दिखता है? कि शरीर के चिन्हों से दिख जाता है। ठीक है, और वचनों से ही प्रकट हो जाएगा। वो जिस तरह वचन बोलता है तो समझ में आ जाता है कि इसके मन में क्या है और वचन में क्या है, ये दिख जाता है कि नहीं? तो वो ही जान सकता है जिसको ये हुआ हो। ठीक है ना। जैसे कि क्रोधाधिक विकारी परिणाम हमें होते हैं तो हम पकड़ लेते हैं ये बात कि सामने वाले को क्रोध आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही जिस जीव को सम्यक्त हुआ उसको पकड़ में आएगा कि इस जीव को भी हुआ है, ये भी हम सम्यक दृष्टि जीव है। ठीक है ना, ये भी हमारे जैसा ही अनुभव कर रहा है, ये उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो, पर के अंतरंग तथा पर के वचन व काय की क्रिया से होती है। पर की परीक्षा कैसे होगी? पर के वचन व काय की क्रिया से होती है, यह व्यवहार है। भक्तामर स्तोत्र में एक काव्य है,
12वां काव्य। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्वम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्यणवाः पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। कि हे जिनंद परमात्मा, आपकी रचना अर्थात आपके शरीर की रचना जिन परमाणुओं से हुई है, वे परमाणु दुनिया में उतने ही थे, उतने ही थे, उससे ज्यादा नहीं थे। कैसे थे परमाणु? कैसे हैं वो परमाणु? शांत राग रुचि भी परमाणु भी। जो शांत दो विशेषताएं हैं, शांत राग और रुचि भी। नागेश जी आगे आ जाओ। क्या कहा कि शांत राग अर्थात जहां राग शांत हो गया है, जहां राग शांत हो गया है, ठीक है ना। और रुचि भी अर्थात सुंदर है। जो दो विशेषताएं होना चाहिए। वो परमाणुओं में दो विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? शांत राग मतलब वीतराग, ठीक है ना। और रुचि भी अर्थात सुंदर। तो सुंदर भी है और उसके पहले लिखा कि वीतराग हैं। अब ये परमाणु वीतराग कैसे हो सकते? परमाणु वीतराग कैसे हो सकते? कोई राग होता है जो बीत गया है उनका? परमाणुओं को राग होता है क्या जो बीत गया? अब तो ये वीतराग क्यों कहा? बताओ कि शांत राग रुचि भी दो विशेषताएं बताई उन परमाणुओं की। और वे परमाणु उतने ही हैं जिन परमाणुओं से भगवान के देह की रचना हुई, वे परमाणु उतने ही हैं विश्व में, ठीक है। तो ये वीतराग कैसे कहा? परमाणुओं को वीतराग कह रहे हो कि परमाणुओं को राग था ही नहीं जो वीतराग हुआ। ये परमाणुओं को कह रहे हैं। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कि कैसा? कि जैसे कि लक्ष्मण जी को जब क्रोध आता है तो आचार्य वहां लिखते हैं दुर्निरीक्ष, उनको देखना बड़ा मुश्किल है, मतलब हम लोग उनको देख नहीं सकते, इतना तेज गुस्सा आया। दुर्निरीक्ष शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। और यहां क्या कह रहे हैं? दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, अपलक दर्शनीय है भगवान जिनेन्द्र। तो वो क्या है उनमें? कि वो क्या विशेषता है? कि अंदर में जो वीतरागता प्रकट हुई है, तो उसके निमित्त से शरीर के परमाणु भी वीतराग हो गए हैं। मतलब कोई उनमें राग था कि वीतराग होगा, ये नहीं। लेकिन कि जब राग था अंदर आत्मा में, तो उनमें राग दिखता था। अब वीतराग हुआ तो वीतराग दिखता है, महसूस होता है, ठीक है ना। तो वहां भी अब वीतराग हुए हैं परमात्मा, तो उनके शरीर के परमाणु भी बिल्कुल शांत हो गए, क्योंकि आत्मा वीतराग है। आत्मा वीतराग है, इसलिए परमाणु की रचना भी वैसी हुई है कि वो भी वीतराग हो गए हैं। मतलब उनमें भी अब राग दिखता नहीं, क्योंकि राग है नहीं। क्रोध अंदर में है नहीं, इसलिए क्रोध दिखता नहीं। महावीराष्टक में भी आया कि हे परमात्मा अताम्रम यच्चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम, लिखा है कि नहीं? कि आपके नेत्र जो हैं वो अताम्र हैं। इससे पता चलता है कि आप कोपापायम, क्रोध से रहित हैं आप। ये नेत्रों से दिख गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वास्तव में तो कहना चाह रहे हैं आत्मा वीतराग है, अरहंत परमात्मा वीतराग हैं। लेकिन वीतरागी के जो संयोग में परमाणु होते हैं शरीर के, वे कैसे होते हैं? कि वो निर्विकार होते हैं, वो भी वीतराग हो गए। और जो वीतराग है वही सुंदर है। इसीलिए क्या लिखा? रुचि भी, रुचि अर्थात सुंदर। तो जो वीतराग होगा वही सुंदर होगा। अब सुंदर की क्या परिभाषा? सुंदर की परिभाषा ये कि जहां उपयोग रमे वो सुंदर, ठीक है। अकेले शरीर से सुंदर हो गया तो उससे कोई सुंदर है? यही कोई को वो सुंदर लगता है, कोई को सुंदर नहीं लगता।
तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो वस्तु सुंदर नहीं है, वो नहीं है सुंदर। ये सुंदर कौन, कि जहां उपयोग रमे वो सुंदर, ये परिभाषा है, ठीक है ना। तो भगवान जिनेंद्र को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, इसलिए भगवान जिनेंद्र सुंदर। वो परमाणु ऐसे हैं क्योंकि वो आत्मा ही ऐसा है, वो आत्मा ऐसा है कि वीतरागता हुई अंदर, वीतरागता हुई है तो वो प्रकट भी हो रही बाहर, ठीक है ना। तो इसलिए ये कहा कि वो 3 लोक में वैसे परमाणु उतने ही थे जिनसे आपकी रचना हो गई, मतलब आपके शरीर की रचना हो गई। कैसे पता लगाया कि उतने ही थे? यत्ते समान मपरम नहीं रूप मस्ती, कि आपके समान रूप वाला दूसरा कोई दुनिया में है ही नहीं, है ही नहीं। तो कैसे कैसे कहें कि दूसरा भी हो, दूसरे परमाणु भी थे? आप जैसे रूप वाला दूसरा कोई होता तो हम पता लगा लेते कि दूसरा भी है, परमाणु मतलब और भी थे, लेकिन कोई दिखता ही नहीं वैसा आप जैसा। तो जैसे महावीर दिखते हैं वैसे ऋषभदेव भी तो दिखते हैं, वैसे ही बाहुबली भी दिखते हैं, और वैसे भरत जी और वैसे ही रामचंद्र जी मांगी तुंगी से मोक्ष गए ना, वैसे हनुमान जी, वैसे ही देखना जैसे जैसे हम महावीर स्वामी को देखते हैं, है कि नहीं। तो और भी अनेक तीर्थंकर और सामान्य अरहंत अवस्था में जो थे वो भी वैसे ही दिखते हैं। तो यहां पर सभी को एक साथ ग्रहण कर लेना, जो भी जिनेंद्र परमात्मा है, जो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा है, उनका यहां ग्रहण है। बाकी जो रागदेश से पीड़ित हैं उनके देख लो परमाणु कैसे हैं। कोई ऐसा गुस्सा आ रहा है, किसी को कैसे ही हो रहा है, कोई डर रहा है, कोई काम भोग से लिप्त है, कोई कैसे ही है, अलग अलग विकृत अवस्थाएं हैं। तो इससे उनके परमाणु क्या वैसे शांत राग हैं कि नहीं है? ये तुलना उनसे करना है, मतलब ये बात उनके लिए कही कि उनके नहीं है, भगवान जिनेंद्र के ही हैं। और जिनेंद्र भगवान में सभी अरहंत आ गए, विदेह क्षेत्र के भी आ गए, ठीक है ना, सभी आ गए। तो यहां क्या कह रहे हैं, यहां जो बात चल रही है इससे अपन को बात लगे, कहीं दूसरी बात नहीं करने लग गए हम, कि ये कैसे पता लगाएं कि अंदर में वीतरागता है, कि वो बाहर में दिखती है। वो परमाणु भी वैसे दिखते हैं, मतलब काय की चेष्टाओं से, वचन के व्यवहार से, वचन से भी प्रकट होता है। अब वो तो पूर्ण वीतराग हैं। अब जो मुनिराज हैं, मुनिराज के भी दिखता है कि वो वीतराग हैं। मुनिराज भी वीतरागी दिखते हैं क्योंकि वो वीतरागी होते हैं। वीतरागी होते हैं तो दिखते हैं, जो वीतरागी नहीं होंगे वो वीतरागी कैसे दिखेंगे? जो अंदर में चैतन्य का अनुभव करते होंगे उनकी परिणति बाहर में भी वैसी दिखेगी, शांत और आनंद से पूर्ण। भगवान की मुद्रा कैसी है? आनंद पूर्ण, क्योंकि अनंत आनंद अंदर में आ रहा है। अनंत आनंद आता है तो अनंत आनंद बाहर में भी महसूस होता है, वो शांत मुद्रा दिखती है। ऐसी मुनिराज के भी दिखती है क्योंकि वो शांत हैं, उनमें अंदर में शांति प्रकट हुई है, ठीक है ना। और अब जो नीचे के गुणस्थान वाले हैं उनका क्या होगा, वो कैसे पता लगाएं कि जो 5वें गुणस्थान वाले हैं और उसके बाद जो 4थे वाले हैं उनका कैसे पता लगे, ठीक है ना। तो उनका पता लगने के लिए क्या करें, कि कैसे पता लगेगा, कि उनके ही पता लगेगा, उनके भी वचन और काय, ये दोनों बातें जो कही ना वहां प्रकट होगा। जब अनुभूति कर रहे होंगे तब तो प्रकट हो गई, जब जो अनुभूति कर रहे होंगे तब वो दिखेगी नहीं कि अंदर में शांति है तो बाहर में शांति दिखेगी कि नहीं दिखेगी। अब लेकिन जब वो अनुभूति नहीं कर रहे हैं लेकिन सम्यक दृष्टि है, युद्ध लड़ रहे होंगे तब क्या करें बताओ? सम्यक दृष्टि, अविरति सम्यक दृष्टि, युद्ध लड़ रहे हों तब कैसे पता लगाएं कि सम्यक दर्शन है इनको? तो यहां पर जो आगे की बात कही है उससे पता लगेगा कि वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। उनके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं होगा, उनके अन्याय अनीति अभक्षभक्षण नहीं होगा, उनके प्रसम संवेग आस्तिक और अनुकंपा जैसे गुण होंगे। निस्संकित निःकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगुहन स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना, ये गुण होंगे, ठीक है, ये गुण होंगे। और 25 दोष नहीं होंगे,
8 संकादि दोष, थोड़ी सी वॉल्यूम ऐसा लग रहा बढ़ाने की जरूरत है। 8 संकादि दोष और 8 मद, 3 मूर्ता और 6 अनायतन। 6 अनायतन। अब देखो, कुगुरु कुदेव कुधर्म, उनकी सेवा करे। अब बता, दिख रहा है कि नहीं साफ साफ कि कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा कर रहा है? और जो सेवा तो नहीं कर रहा, लेकिन उनकी सेवा करने वालों की अनुमोदना कर रहा है। दिख जाएगा कि नहीं है? कि अब जैसे कि शुभम चक्रवर्ती के ऊपर जब संकट आया तो उससे कहा गया कि तुम नमोकार मंत्र लिखो और पैरों से मिटाओ। तैयार हो गया कि नहीं हो गया? मतलब क्या? मतलब क्या हुआ? सम्यक दर्शन नहीं है, अब छूट गया। अब किसी को सम्यक दर्शन है, अब पद तो सम्यक दृष्टि को ही मिलता है ना, चक्रवर्ती पद। लेकिन ऐसा थोड़ी नियम है कि सम्यक दर्शन कायम ही रह जाए। सभी भारत चक्रवर्ती जैसे छायक सम्यक दृष्टि थोड़ी होते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए अब जिसके जीवन में ये विकृतियां दिखने लग जाएं तो समझना चाहिए कि उसके सम्यक तो है ही नहीं, ठीक है? 8 मद दिखने लग जाएं, अनंतानुबंधी संबंधी होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो कहो कि वो तो उनको तो बड़ा मान है। कि क्या मान है? कि उनको जब बुलाने जाओ तभी आते हैं, बिना बुलाए तो आते ही नहीं है। बड़ी मनोहार करनी पड़ती है, आइए साहब प्रवचन दीजिए अथवा भोजन के लिए पधारिए, बहुत कहना पड़ता है, उसके बाद आते हैं, बड़े मानिए। ये तो चाहता है कि इससे आके मांगने लग जाएं, हैं? इसको इसमें खुशी होती है। भैया ऐसा नहीं है। रत्नगण सावकाचार्य जी में लिखा कि जैनियों के जो मुनि हैं वो तो अयाच की वृत्ति वाले होते ही हैं, लेकिन जैनियों के श्रावक भी दीनता पूर्वक आहार नहीं करते, दीनता पूर्वक नहीं भोजन करते हैं कि भाई कैसे ही मिले, आपका खाना तो पड़ेगा ही, पेट तो भरना है, कुछ भी तो कर लो। ऐसा नहीं होता, वो ऐसा दीन नहीं होता, ठीक है? तो जो बाह्य पहचान बताई हैं उन पहचानों का हम निर्णय करें तो पता चलेगा कि वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। जिनके अंदर बाह्य पहचानें नहीं दिखेंगी और जिन दोषों से सम्यक दृष्टि रहित होता है उन दोषों से सहित दिखेगा, तो निश्चित रूप से वो सम्यक दृष्टि नहीं है। ये बाह्य पहचान है कि नहीं? यहां लिखा, व्यवहारी जीव को सर्वज्ञ ने भी व्यवहार के ही शरण का उपदेश दिया है। इसके 2 अर्थ होंगे, निश्चय से और व्यवहार से। 2 अर्थ होंगे। निश्चय से नीचे, यहां नीचे नौंध लिखा है ना, नौंध मतलब ये संपादक ने ये विषय डाला है कि भाई इस तरह से समझ लेना इस विषय को कि क्या अनुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है, वह श्रद्धा गुण से भिन्न है। इसलिए ज्ञान के द्वारा श्रद्धान का निर्णय करना व्यवहार है। उसका नाम व्यवहारी जीवों को व्यवहार का ही शरण अर्थात आलम्बन समझना। तो वो तो अंतरंग, जो अंतरंग में हो रहा था है ना, स्वयं को हो रहा था, उसकी बात है कि उसके सम्यक्त के साथ जो बाह्य चिन्ह प्रकट हुए थे कि उसके लिए ये कहा था कि वो सम्यक्त का निर्णय कैसे हो कि ज्ञान गुण में जो अनुभूति हुई है उससे निर्णय होता है कि सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन हुआ। ये तो खुद की बात है, स्वयं की बात है ना। अब लेकिन दूसरे का निर्णय कैसे करें, ये बात चल रही है। तो दूसरे का निर्णय करने के लिए ये जो गुण दोष बताए हैं ना, उन दोषों से रहित होना चाहिए और गुणों से सहित होना चाहिए, ये बाहर का होना चाहिए। अब इसके संबंध में और भी प्रश्नोत्तर आएंगे कि किसी को बाहर में ऐसा दिख रहा हो तो कैसे निर्णय करें कि उसको है कि नहीं है ना। तो ये भी आएगा, यहाँ प्रश्न उत्तर सब आएंगे। यहाँ काय की बता दी, काय की बात समझ में आई। ऐसी वचन की जिसके प्रतिपादन में आगम विरुद्ध हो वो निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि है। इसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है कि क्या दिख रहा था और क्या नहीं दिख रहा था, देखने ही नहीं। जिसका आगम के विरुद्ध प्रतिपादन है मतलब वो मिथ्या दृष्टि है।
जो जिनागम के अनुसार प्रतिपादन करता है उसके ही सम्यक दर्शन की संभावना हो सकती है। जो उसके विरुद्ध प्रतिपादन करता है उसके सम्यक दर्शन की संभावना ही नहीं है। ठीक है ना। और ऐसा लिखा है जैसे कि वक्ता और श्रोता के स्वरूप में लिखा है। वक्ता कैसा होना चाहिए, तो पहले तो लिखा तीर्थंकर भगवान सर्वोत्कृष्ट वक्ता हैं, फिर गणधर, फिर आचार्य, फिर और उपाध्याय मुनिराज, है ना। उसके बाद श्रावकों में भी लिया, श्रावकों में कहा सम्यक दृष्टि श्रावक, और वो भी ना मिले तो अध्यात्म रस का रसिक हो, लिखा कि नहीं। अध्यात्म रस का रसिक हो, उसका समागम करना, उससे सुनना शास्त्र। ठीक है। ऐसे ही श्रोता में भी लिखा, गणधर से शुरू होता है श्रोता का स्वरूप। गणधर वो पहले, वो श्रोता में सबसे उत्तम, उसके बाद अन्य आचार्य मुनिराज और भी, ठीक है ना, फिर विद्वान ज्ञानी, वो सभी आ गए। तो जो सम्यक दृष्टि है वो सच्चा श्रोता है गृहस्थों में, है कि नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि ना हो तो और आगे क्या लिखा कि अध्यात्म रस का रसिक हो, लिखा कि नहीं लिखा। अब रसिक किसको कहेंगे? जो अध्यात्म की चर्चा करता है वही रसिक है भाई। अध्यात्म की बात करता है मतलब रसिक है, अध्यात्म की ही बात सुनता है मतलब रसिक है। मतलब प्रथमानियों की बात नहीं सुने तो वो रसिक क्या, मतलब नहीं, क्या बोल गया मैं, मतलब प्रथमानियों की बात सुने तो वो अध्यात्म रस का रसिक नहीं है, हैं? कर्णानियों की बात सुने तो वो अध्यात्म रस का रसिक नहीं है, चरणानियों की बात सुने तो अध्यात्म रस का रसिक नहीं है। मतलब इन तीन अनुयोगों को पढ़े तो अध्यात्म रस का रसिया नहीं, और जो एक अनुयोग को पढ़े उसी को पढ़ाए, वही सुने, वही बोले, तो वो अध्यात्म रस का रसिया। ऐसा नहीं, ऐसा भैया अखिल जी ये ख्याल में आया कि नहीं आया। मतलब ये रसिक का क्या मतलब है? जैसे किसी को रसगुल्ला पसंद हो। अब मैं रसगुल्ले का उदाहरण देता हूं तो कोई लोग समझने लगते हैं, माला जी नहीं बैठी आज, वो समझने लगते हैं लोग कि इनको रसगुल्ला बहुत पसंद होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कोई मिष्टान्न का उदाहरण विद्वान लोग देते हैं ना, और ऐसा भाई दे देते हैं, कोई भी व्यंजन का नाम ले सकते हो। तो जैसे कोई किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है ना, तो रसगुल्ले का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं आ जाता? कितने लोगों को आया यहां? अभी आना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो अध्यात्म का रस चल रहा है। ये जिनमानी सुन रहे हैं ना, तो वो रस नीरस होना चाहिए, वो शिथिल होना चाहिए, रस भोगों के रस शिथिल होना चाहिए। लेकिन घर में पहुंचे हैं, आज रसगुल्ला बना है, मुंह में पानी आता है कि नहीं? देखा होगा, महसूस तो किया होगा ना सब लोगों ने। और नहीं आया हो तो देख के ही फिर देख लिए तो मुंह में पानी आ जाए। मुंह में पानी आता है मतलब उसको चखने की इच्छा होती है, खाने की इच्छा होती है ना, और वो मुंह में पानी भी आ जाता है। ये तो देखा ही होगा ना आपने सबने। तो अब जैसे रसगुल्ले का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया, और जैसे काम का रसिक हो, कामादिक विकारों का रसिक हो, तो काम चेष्टाएं देखकर उसके मन में काम भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि ऐसा लिखा है, ऐसा उदाहरण सुना ही होगा आपने, कि कोई बालक की बात है, बालिका की बात नहीं है। कोई बालक स्त्री का वेश बनाता है और नाट्य मंच पर मंचन करता है, और वो हाव भाव प्रस्तुत करता है ना, स्त्रियों जैसे। तो उसको तो अंदर में, उसको तो मन में अंदर में विकार नहीं है, लेकिन जो उसको देखने वाले हैं, वो उसको देखने वाले जो स्त्री पुरुष हैं, उनके हृदय में काम विकार उत्पन्न हो जाता है। ये काम के रसिक हैं कि वो विकार, वहां हाव भाव देखते ही विकार अंदर हो रहा है, तो इसको कहते हैं रसिया। ये तो हो गए उदाहरण। अब ऐसे ही अध्यात्म रस का रसिया, अध्यात्म में आत्मा का अधिकार होता है, ठीक है। जो आत्मा का रसिक है का मतलब क्या हुआ कि आत्मा की बात सुन के जिसको चेतना महसूस हो, ये चेतना है ना आत्मा का लक्षण, ज्ञान है ना आत्मा का लक्षण।
तो वो ज्ञान महसूस होना चाहिए कि ज्ञान स्वरूप हूं मैं। अब ज्ञान स्वरूप हूं ये तो लगता ही नहीं, बस चर्चा अच्छी लगती है, तो वो रसिक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? चर्चा पढ़ लेता है, चर्चा सुन लेता है, चर्चा कर लेता है, लेकिन अंदर में रस तो पकता ही नहीं। ये उदाहरण जो गिनाए हैं ना, ऐसा रस आना चाहिए। उसमें विषय का रस आता है, यहां आत्मा का रस आना चाहिए। ऐसा रस मतलब यहां पर कोई जीभ में पानी थोड़ी आएगा, लेकिन यहां रस का मतलब चेतना महसूस होगी। अंदर में चेतना है, चेतन स्वरूप हूं, चैतन्य सत्ता है, मैं चैतन्य सत्तावान हूं, ऐसा जीव को महसूस होगा। ठीक है ना? वो है रसिक, जिसको ये बात सुन के अपना स्वरूप भाषित होने लग जाता है। और जैसे ही अंतर्मुख होता है, परिणाम अंतर्मुख होते हैं, तो चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रे। और जब उपयोग अंतर में लगाता है तो चिन्मात्र भाषण लग जाता है। वो है रसिक। तो अब अपने अपने अंदर निर्णय करना है कि हम कितने रसिक हैं। ठीक है ना? और नहीं है तो कैसे हों? कि हम जरा शांति से बैठ के उस विषय का विचार करें, तत्व का विचार करें, आत्मस्वरूप का विचार करें, और अपनी चेतना को, अपने चैतन्य लक्षण को पकड़ने की कोशिश करें। और जहां जहां ज्ञान है वहीं वहीं आत्मा है। जहां ज्ञान है वहां आत्मा है। तो वहीं जो ध्रुव तत्व है आत्मा, उसको अनुभव करने की चेष्टा करे, प्रयत्न करे। ठीक है ना? तो आत्मा की अनुभूति होगी। तो यहां ऐसे यहां पर कह रहे हैं ये सब जो वचनों में प्रतिपादन जब होगा तो जिसको अनुभव होगा उसके प्रतिपादन में भी अनुभव झलकेगा। जैसे कामी पुरुष काम का वर्णन करता है तो उसके हाव भाव से वो दिखता है, वचनों में भी रस दिखता है, रस, वो रस आता है उसको। अभी आप साहित्यकारों को बुला लो, कवियों को बुला लो, है ना, वो स्त्री सौंदर्य का वर्णन करेंगे और उनके कैसे रस लेते हैं वो। अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसी कालिदास जी की है, तो जैसे वर्णन करते हैं शकुंतला का, डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम साहित्य पढ़ाओगे तो शकुंतला की कमर ही नापते रहोगे, और अध्यात्म पढ़ाओगे तो आत्मा की अंदर में अनुभूति करने का प्रयत्न करोगे। ये दोनों में अंतर है। रस किसका है हमें? ठीक है ना? तो उसको रस किस में आ रहा है? वो इन विषय भोगों में रस आ रहा है, व्यवहार में रस आ रहा है, व्यवहार क्रियाओं में रस आ रहा है ना? केवल वो करणानियों की बात कर रहा है कि उसमें जो अध्यात्म है वो भी अंदर में निकल रहा है उसको, है कि ये कर्म प्रकृतियों का वर्णन करने के बावजूद भी उसको क्या लगता है, ये कर्म प्रकृतियां मेरे में है ही नहीं, मुझे छूती ही नहीं है। गुणस्थान मार्गण स्थान की बात करता है, प्रतिपादन करता है, लेकिन मैं वो तत्व हूं जिसमें गुणस्थान नहीं, रस इसमें आता है। वो अध्यात्म रस का वक्ता और वो अध्यात्म रस का श्रोता है, जिसको उसमें रस आता है। ठीक है ना? तो यहां ये सब चीजों से समझ में आ जाता है। ठीक है? पर की परीक्षा तो पर के अंतरंग तथा पर के वचन व काय की क्रिया से होती है, यह व्यवहार है। ठीक है? परमार्थ सर्वज्ञ जानते हैं, वो हम नहीं जान सकते, इसलिए उससे ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करना, है ना? जितने में पकड़ में आ जाए, जितने मोटे मोटे लक्षण बताए हैं उनसे पकड़ में आ जाए, उतना बस परीक्षण का व्यवहार करना। इससे ज्यादा यही सोचते रहना, नहीं नहीं हो ही कैसे सकता है, तुम्हें नहीं हुआ तो किसी को नहीं हो सकता है। व्यक्ति को नहीं होता है तो वो कहता किसी को सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ी है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता? अपनी वस्तु की अनुभूति क्यों नहीं हो सकती? अपने आत्मा की अनुभूति स्वयं को करना है, उसमें कोई पराधीनता नहीं है, वो क्यों नहीं हो सकती ये बताओ। ऐसी निराशा क्यों है हमारे हृदय में कि दुनिया में सम्यक दृष्टि दिखते ही नहीं, सम्यक दृष्टि कोई हो ही नहीं सकता। जो सोचता है कि हो ही नहीं सकता उसको तो है नहीं, और दूसरा जब तक ये सोचता रहेगा, निराशावादी सोच होगी, तब तक उसको भी नहीं होगा। आशावादी होना चाहिए। अभी ये पूरा स्पष्ट करेंगे आगे, बहुत सुंदर प्रकरण है ये। देखो आगे बढ़ते हैं। अन्य लोग कहते हैं कि, अब प्रश्न इसमें, ये तो स्पष्ट हो गया विषय, अब आगे देखिए। अनेक लोग कहते हैं कि
सम्यक्त तो केवली गम्य है, इसलिए अपने को सम्यक्त होने का निश्चय नहीं होता, इसलिए अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते। ये अपनी बात कर रहे हैं, वो दूसरे की बात नहीं कर रहे अभी कि अपने को सम्यक दृष्टि कैसे माने, क्योंकि सम्यक तो हमें पकड़ में आता नहीं। सम्यक दर्शन जो पर्याय है वो केवल ज्ञानगम्य है, अति सूक्ष्म है, ये कह दिया। और दर्शन मोहिनी आदि प्रकृतियों का जो उपसमादिक हुआ है वो भी केवली गम्य है, हमारे गम्य नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएं कि सम्यक दर्शन मुझे हुआ है कि नहीं हुआ है? अपनी बात कर रही है तो अभी। परंतु इस प्रकार सर्वथा एकांत से कहना तो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा एकांत से कहना कि मुझे फिर कैसे निर्णय हो कि सम्यक दर्शन है, इसलिए मैं तो मानता ही नहीं कि मुझे सम्यक दर्शन है। ठीक है, सर्वथा ऐसा कहने से व्यवहार का लोप होगा। सर्व मुनि श्रावकों की प्रवृत्ति मिथ्यात्व रूप सिद्ध होगी और सब अपने को मिथ्या दृष्टि मानेंगे, तो व्यवहार कहां रहेगा? क्या कह रहे हैं? ये हमें लगता है कि भाई सम्यक्त तो केवली गम्य है, इसलिए हमें सम्यक्त का निश्चय तो होता नहीं, और सम्यक्त का निश्चय नहीं होता तो हम अपने को सम्यक दृष्टि कैसे मान सकते हैं? तो कह रहे हैं ये व्यवहार भी तो है कि नहीं है। यदि व्यवहार का सर्वथा लोप हो जाए तो क्या होगा? लिखा कि नहीं लिखा कि इस प्रकार सर्वथा एकांत से कहना तो मिथ्या दृष्टि है। ये सर्वथा एकांत नहीं चलेगा, ये सम्यक केवल ज्ञान गम्य है, ये निश्चय है। लेकिन सम्यक के साथ जो प्रकट होता है, जो होता ही अनिवार्य रूप से अविनाभावी है, वो उस चीज से निर्णय होता है कि सम्यक तो है। ठीक है, देखो आगे। इसलिए परीक्षा होने के पश्चात ऐसा श्रद्धा नहीं रखना चाहिए कि मैं मिथ्या दृष्टि ही हूं। मिथ्या दृष्टि तो अन्नमति को कहते हैं, उसी के समान स्वयं भी होगा। इसलिए सर्वथा एकांत पक्ष ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा तत्वार्थ श्रद्धांतो बाह्य चिन्ह है। ये बाह्य चिन्ह है तो ख्याल में आएगा कि नहीं आएगा? हैं? देखो कि क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं सोच, ये तो अपने बारे में कहा। कोई कहता है कि मुझे सम्यक तो जब पकड़ में आता ही नहीं, केवल ज्ञानगम्य है, तो मैं कैसे मानूं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं? तो कहते हैं कि ऐसा सर्वथा एकांत से मत मानना। ऐसा मानोगे तो ये व्यवहार का ही लोप हो जाएगा। और फिर मिथ्या दृष्टि तो किसको कहते हैं? अन्नमति को कहते हैं। तुम अपने आप को ये मिथ्या दृष्टि कहने लग गए, जबकि तत्वार्थ सिद्धांत तो बाह्य चिन्ह है। तत्वार्थ, जिसको तत्वार्थ का श्रद्धान हुआ है, वो उसके सम्यक दर्शन की संभावना है, और वो खुद जानता है कि उसे अनुभूति हुई है। बाह्य चिन्ह और भी तो हैं जो ऊपर गिना दिए कि अनुभूति, वो आत्मानुभूति हुई, वो आनंद का वेदन हुआ, है ना, और जिनागम का रहस्य भाषित हुआ। उससे इसको मालूम चल गया कि सम्यक दर्शन हुआ है। वो सम्यक दर्शन पर्याय नहीं दिखती तो क्या हुआ? क्या हो गया उससे? कि सम्यक दर्शन पर्याय तो केवल ज्ञानगम्य है, लेकिन आत्मा सम्यक दर्शन तो केवल ज्ञानगम्य है, लेकिन आत्मा, उससे सम्यक दर्शन की ज्यादा महिमा है कि आत्मा की महिमा है? देखो, सम्यक दर्शन की जहां महिमा करेंगे वहां तो सम्यक दर्शन की महिमा है, लेकिन सम्यक दर्शन जिस चैतन्य के आश्रय से प्रकट होता है वह चैतन्य ही अनंत महिमावान है। जिसे चैतन्य की महिमा है उसे क्या निर्णय करने की जरूरत है कि सम्यक तो हुआ है कि नहीं हुआ है? ख्याल में आया कि नहीं आया? उसे उस पर्याय की महिमा नहीं है, और जिसे पर्याय की महिमा नहीं है और अपने बने बनाए भगवान की महिमा है, उसे ही सम्यक दर्शन होता है। इसलिए वो सम्यक दर्शन पर्याय नहीं ख्याल में आती तो ये नहीं सोचता अरे यार मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। उसे थोड़ी शंका होती है, उसे तो अनुभूति हुई है, उसे तो आनंद हुआ है, उसे तो जैन शासन का रहस्य भाषित हुआ है, उसके सब प्रकार से वो उसे सब चीजें भाषित हो गई हैं।
आत्मानुभूति ही जैन शासन है। जिसने आत्मा जाना उसने सर्व शासन जाना। जैन शासन जान लिया उसने, ठीक है ना, तो उससे थोड़ी शंका है। उससे तो निस्संकेत आदि अंग होते हैं, शंका कांक्षा थोड़ी होते हैं। ये तो हम निर्णय कर रहे हैं, है ना, उसे नहीं होती शंका, ठीक है। तो यहां कह रहे हैं कि ये बाह्य चिन्ह जो है इससे निर्णय हो जाता। बाह्य चिन्ह पहले आत्मानुभूति बताया, आत्मानंद बताया, अब बाह्य चिन्ह तत्वार्थ श्रद्धान बताया। ये तो सारी चीजें पकड़ में आती हैं कि नहीं, तो इससे पता लगाया कि है। और मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं कि वो तो अन्नमति को कहते हैं। अन्नमति कौन? जिसके पीछे जैन शब्द ना लगा हुआ अन्नमति, तो मुनि राम सिंह। अब सिंह लगा है, सिंह, मुनि राम सिंह, पाहुड़ दोहा लिखा है उनने। अब क्या बोलें? आचार्य बादीव सिंह, क्या बोले उनको बताओ? ये कोई, वो तो सिंह अकेला, जो कोई सिंह लगाने लगा हो तो सिंह हो गया। ये तो सम्मानीय शब्द है, ठीक है ना, तो उससे कोई निर्णय नहीं होता। ठीक, तो कैसे निर्णय होता है कि अन्नमति कौन? जो राग में धर्म माने वो अन्नमति, वो मिथ्या दृष्टि है। जो देव और कुदेव का अंतर नहीं समझता, कुदेव को देव मानता है, वो मिथ्या दृष्टि। कुगुरु को गुरु मानता है, सच्चा गुरु मानता है, मिथ्या दृष्टि। कुधर्म को धर्म मानता है, वो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो अन्नमति को कहते हैं, ठीक है। अन्नमति का मतलब क्या? अन्नमति कोई भी हो सकता है। जिसके मत में जैन शासन नहीं, वो अन्नमति, भले ही जैन लगाया हो उसने, है ना, भले ही लगाया हो तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई भी लगा ले। शहरों में आके लोग, भले ही वहां गांव में जाओ तो पता चलता है कि क्या थे वो यहाँ आके बढ़िया अच्छा सरनेम लगाते हैं, तो लोग फेमस हो जाते, अच्छा ये ऊंची जाति का है, ऊंची जाति। हमारे जैनों में नहीं है बात, ये दूसरों में है। अपन तो कहते हैं जैन धर्म किसका, कि जो माने उसका। जैन धर्म कोई संप्रदाय थोड़ी है, कोई जाति थोड़ी है, वो तो धर्म है, वो तो सबके लिए शरणभूत है। जो उसको पालन करे उसका है जैन धर्म, ठीक है। अन्नमति किसको कहना? ये अन्नमति का मतलब भी समझना है। जो राग में धर्म माने वो अन्नमति, जो देव सास गुरु का स्वरूप ना माने सच्चा, वो अन्नमति। जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप कहा है जनागम में वैसा ही ना माने, वो अन्नमति। तो क्या करना है? जैसा भगवान ने कहा है वैसी हमारी मान्यता में आए, ये हमें प्रयत्न करना है, ठीक है। तो यहां ये बात लिखते, ये पैराग्राफ फिर से पढ़ूंगा मैं। अब देखना आपकी कोई शब्द आपको नहीं आया हो तो बताना। अनेक लोग कहते हैं कि सम्यक्त तो केवली गम्य है, इसलिए अपने को सम्यक्त होने का निश्चय नहीं होता, इसलिए अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते। परंतु इस प्रकार सर्वथा एकांत से कहना तो मिथ्या दृष्टि है। सर्वथा ऐसा कहने से व्यवहार का लोप होगा। सर्व मुनि श्रावकों की प्रवृत्ति मिथ्यात्व रूप सिद्ध होगी और सब अपने को मिथ्या दृष्टि मानेंगे तो व्यवहार कहां रहेगा। इसलिए परीक्षा के पश्चात ऐसा श्रद्धा नहीं रखना चाहिए कि मैं मिथ्या दृष्टि ही हूं। मिथ्या दृष्टि तो अन्नमति को कहते हैं और उसी के समान स्वयं भी होगा। इसलिए सर्वथा एकांत पक्ष ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा तत्वार्थ श्रद्धांतो बाह्य चिन्ह है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हुआ विषय है। तो ऐसे यहां पर किसी एकांत पक्ष को नहीं मानना है। सर्वथा निश्चय मानेगा तो व्यवहार का लोप हो जाएगा, वो तीर्थ का ही लोप हो जाएगा फिर, है कि नहीं। तो सर्वथा निश्चय नहीं, सर्वथा व्यवहार भी नहीं, दोनों को साधे। अब वो साधना कैसे है ये पहले अपन कर आए हैं चर्चा। निश्चय व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग को, दोनों रूप धर्म को साधता है, आया था ना एक पंक्ति में, है ना। आगे देखिए, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष,
ऐसे 7 तत्वार्थ हैं। कितने तत्व होते हैं श्रुतांश? 7। कौन कौन से? मोक्ष। ठीक है, तो ये 7 तत्वार्थ हैं। ऐसे 7 तत्वार्थ हैं। तत्वार्थ अर्थात तत् मतलब उसका, त्व मतलब भाव। किसका भाव? अर्थ अर्थात पदार्थ। ये 7 गिनाए जो, ये 7 तत्व, ये पदार्थ हैं। इनमें 2 और मिला दो तो नाम ही हो जाता पदार्थ। बाद में लिखा ना, उनमें पुण्य और पाप को जोड़ देने से 9 पदार्थ होते हैं कि उनका जो भाव है वो तत्वार्थ है, और उसका श्रद्धान वो तत्वार्थ श्रद्धान है। आगे लिखा, उनकी श्रद्धा अर्थात सन्मुखता, रुचि अर्थात तद्रूप भाव रखना, तथा प्रतीति अर्थात जैसे सर्वज्ञ ने कहे हैं तदनुसार ही अंगीकार करना, और उनके आचरण रूप क्रिया इस प्रकार श्रद्धानादिक होना, सो सम्यक्त्व का बाह्य चिन्ह है। ये सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह है। इससे भी पहचान होती है कि सम्यक्त्व है। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? 7 तत्व, 9 पदार्थ लिखे ना। इनकी सच्ची श्रद्धा। कैसी सच्ची श्रद्धा? का मतलब क्या है? जैसा है वैसा ही माने। हे उपादेय से रहित शास्त्र ज्ञान, आचार्य कहते हैं बोझा ढोने के समान है। चतुर चूड़ामणि, हे उपादेय से रहित शास्त्र ज्ञान बोझा ढोने के समान है, बेकार है, कोई काम का नहीं। तो ये 7 तत्व जाने, 9 पदार्थ जाने, इनमें हे गे उपादेय भी तो जानो। हमने तो 7 तत्व जान लिए, याद भी हैं, सुना भी देते हैं, लक्षण भी सुना देते, सब सुना देते हैं, लेकिन हे गे उपादेय जाना कि नहीं? गे कौन सा है? गे तत्व किसको कहा? अजीव को, है ना। अजीव तत्व को द्रव्य संग्रह में वो 15वीं गाथा जहां शुरू करते हैं उसके पहले उत्थानिका में ही लिख दिया, अजीव तत्व गे है, गे है वो। अब आप कह रहे हैं कि सारे तत्व गे हैं, वो अपेक्षा अलग है, वो अपेक्षा अलग है। सभी अपन जान रहे तो गे ही हैं वो, तो है ना। लेकिन यहां गे का मतलब केवल गे ही है वो, बाकी कुछ नहीं है, कि हे नहीं है वो। अरे छोड़ोगे कैसे? जब पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ेगा कैसे? अजीब को पकड़ रखा है क्या? अजीब क्या मेरे अंदर घुस गया? अजीब के अंदर मैं चला गया क्या? नहीं, वो तो बाहर ही है, इसलिए वो मात्र गे है। ठीक है, बस वो पर है ऐसा जानना है बस, बाकी वो तो बाहर ही है। शरीर भी बाहर है ना, कर्म नो कर्म सब बाहर हैं, वो पर है ऐसा जानना है। तो अजीव तत्व गे है, और आश्रव बंध हे हैं। और 9 पदार्थों की बात करें तो पुण्य पाप भी, पाप हे है तो सारी दुनिया मान लेगी, लेकिन पुण्य हे है, यहां रस टपकता है, पुण्य भी हे है। हाँ, आश्रव बंध के भेद हैं वो, पुण्य और पाप। जब आश्रव बंध हे हैं, है ना, तो फिर पुण्य पाप उसके ही भेद हैं, वो भी हे हैं। ठीक है, तो उसमें रस आए तो क्या मतलब हुआ? उसमें रपनापन आए, उसमें धर्म बुद्धि हो। धर्म कहना व्यवहार है, धर्म मानना मिथ्यात्व है। ठीक है, तो ये 4 हो गए। आश्रव बंध संक्षेप में 2, और विस्तार से पुण्य पाप, पुण्याश्रव पापाश्रव, पुण्य बंध पाप बंध। तो आश्रव बंध के भेद है ना, ये हे हैं। और संवर निर्जरा एक देश उपादेय है। एक देश क्यों? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग है, वो प्रकट होती है ना, लेकिन उसका व्यय होता है, और उसका व्यय होने पर केवल ज्ञान होता है, मोक्ष होता है। ठीक है, तो वो छूटने वाली चीज है, लेकिन वही मार्ग है, उसके बिना काम नहीं होगा। तो संवर निर्जरा एक देश उपादेय है, और मोक्ष सर्वथा उपादेय है प्रकट करने के लिए। अब क्या बचा? ये सारा कार्यक्रम जो संपन्न होने वाला है, ये जो हे उपादेय, हे गे उपादेय का, ये सारा जिसके आश्रय से उत्पन्न होने वाला है, वो क्या है? वो जीव तत्व, वो परम उपादेय है।
आश्रय करने की अपेक्षा। आश्रय करने योग्य परम उपादेय है। आश्रय करने योग्य है मतलब यह जीव चैतन्य तत्व ही मैं हूं ऐसा मानने लायक, मैं यह शुद्ध चैतन्य तत्व हूं ऐसा जानने लायक, और अपने स्वरूप ही रमने लायक। इसका मतलब होता है आश्रय। आश्रय मतलब आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता, वो आश्रय है। ठीक है ना। तो आश्रय की अपेक्षा ये निःशुद्धात्म तत्व, जीव तत्व, वह परम उपादेय है। मोक्ष को सर्वथा उपादेय लिखा था और यहां लिखा परम उपादेय, क्योंकि जब तक आत्मा का आश्रय न ले तब तक आश्रय बंध का अभाव नहीं होता, पुण्य पाप का अभाव नहीं होता, और तब तक संवर निद्रा प्रकट नहीं होते, और तब तक मोक्ष भी प्रकट नहीं होता। और अजीब भी है, कहते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जब तक अपने को जीव नहीं जाना तब तक अजीब को अजीब नहीं जाना। अजीब पर है ऐसा नहीं जाना, नहीं माना। ठीक है। तो ऐसे हेगे उपादेय पूर्वक इन 7 तत्व 9 पदार्थों को जानना है। उनकी श्रद्धा अर्थात सन्मुखता, यही सन्मुखता हुई। ये हे को हे जाना, उपादेय को उपादेय जाना, गे को गे जाना, ये सन्मुखता हुई। मतलब उन तत्वों को देखें तो कि ऐसे हैं कि नहीं हैं। हम कहते तो जाते हैं जी इतने तत्व होते हैं, इतने तत्व होते हैं, लेकिन तत्व होते कहां हैं? तत्व होते कहां हैं? यहां है कि नहीं तत्व कोई है? तत्व की सन्मुखता मतलब वस्तु को देखें, हम वस्तु को देख के निर्णय करें कि वो क्या है, कि वो अजीब है, गे है। आश्रयबंध भी अंदर में होते हैं ना, उनसे तकलीफ होती है कि नहीं, आकुलता होती है कि नहीं होती है? तो हम देखें कि आकुलता होती है तो वो छोड़ने लायक है, ये मानेगा तभी। और संवर निर्द्रा वो उपादेय है, और प्रकट और पूर्ण उपादेय सर्वथा उपादेय मोक्ष है। तो जीव को सम्यक संवर निर्द्रा न प्रकट हुई हो कदाचित, है ना, निर्णय करने वाले को, उसको निर्णय करने वाले को तो नहीं हुई, सम्यक के सन्मुख वाले को, है ना। लेकिन जिनको हुई है उनको तो देख सकता है, उनको तो देख सकता है, उन साधकों को और अरहंत सिद्ध परमात्माओं को, अरहंत परमात्मा को देख ही सकता है कि नहीं। और जिस सम्यक दृष्टि को ये 7 तत्व का श्रद्धान हुआ उसके अंदर संवर निर्द्रा प्रकट हुई कि नहीं हुई? उसको भी हुई। ठीक है। और मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोला शोभा जी ने? दृष्टि मुक्त हुआ है, दृष्टि मुक्त हुआ। तो मुक्त हुआ कि नहीं? हुआ है, दृष्टि से मुक्त हो गया। दृष्टि मुक्त मतलब श्रद्धा में मुक्त स्वरूप का ही श्रद्धान किया है, उसमें ही अपनापन आया है। श्रद्धा की अपेक्षा देखो तो मुक्ति ही अनुभव करता अपने आप को। ठीक है। तो ऐसा वह ये सन्मुखता, जैसी सन्मुखता होना चाहिए। केवल शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त कर लिया उससे कोई सन्मुखता नहीं कहलाएगी वो, है ना। नहीं तो रसगुल्ले की चर्चा करते रहो, खाओ ही मत, उसमें ही संतोष हो जाओ। वहां तो नहीं संतोष होता, वहां तो खा के ही रहता है। और यहां बस चर्चा करते रहो, अच्छी लगती है, वाह 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 बहुत बढ़िया, उनने भी सुनाई, इनने भी सुनाई, हमने भी की, हो गया काम। इतने से काम नहीं बनेगा, है ना। ऐसा हम वस्तु को देखें, ऐसा हम देख के समझें, समझ के ऐसा ही श्रद्धान हो। वो श्रद्धा देखो लिखा, उसकी श्रद्धा अर्थात सन्मुखता, रुचि अर्थात तद्रूप भाव करना। तद्रूप भाव करना अर्थात जैसा है वैसा ही मानना। और तद्रूप भाव करना मतलब कि जो परम आश्रय करने की अपेक्षा परम उपादेय है उस रूप अपना उपयोग हो और उसमें ही प्रतीति होगी, यही मैं हूं, वो तद्रूप है। अर्थात प्रतीति अर्थात तथा प्रतीति अर्थात जैसे सर्वज्ञ ने कहे हैं तदनुसार ही अंगीकार करना। जैसे सर्वज्ञ ने कहे हैं, किसी फुटपातीय ने नहीं कहे, रथ्या पुरुष ने नहीं कहे, किसने कहे? सर्वज्ञ भगवान ने कहे। उसको उसके अनुसार लिखा है, उसके अनुसार ही अंगीकार करना। और उनके अंगीकार करने के बाद क्या करना? उनके आचरण रूप क्रिया, तद अनुरूप ही आचरण हो। श्रद्धा भी वैसी हो, भगवान जिनेंद्र के अनुसार वैसे ही ज्ञान हो और वैसा ही चारित्र हो। ठीक है। इस प्रकार श्रद्धान आदिक होना सो सम्यक्त का बाह्य चिन्ह है। श्रद्धान आदिक
यहां भी आदिक लिख रहे हैं और सम्यक के बाही चिन्ह लिख रहे हैं। आदिक में क्या लेना कि श्रद्धान भी सम्यक होता है, ज्ञान भी सम्यक होता है, सम्यक तो चारित्र भी होता है। भले ही चारित्र वहां अशुद्ध हो, है ना, अनंतानुबंधी का तो अभाव हुआ, बाकी तो है, बाकी विकार है, लेकिन सम्यकता आ गई। ठीक है, तो श्रद्धान आदिक ये सब प्रकट हुआ उस समय, और अनुभूति, आत्मानुभूति प्रकट हुई और आत्मा का आनंद प्रकट हुआ। ठीक है, तो आदिक में वो सब लेना। इस प्रकार सम्यक श्रद्धान आदिक होना सो सम्यक्त का बाह्य चिन्ह है। अब यहां पर बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है। क्या कि तथा प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य भी सम्यक्त के बाह्य चिन्ह हैं। तो इनका क्या तात्पर्य है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज जो हमने बात की है उसका प्रयोग करके हम सम्यक दृष्टियों का, मोक्ष मार्गों का निर्णय करें, और जो अपने लिए चिन्ह बताए हैं उससे स्वयं का निर्णय करें, और जैसा निर्णय हो, जो भूल हो उसमें उसको सुधार करने का प्रयत्न करें। आज दोपहर में 1:30 बजे से जिनवाणी की वही आवृत्ति का समय रखा गया है। जिनको भी समय मिले 1:30 बजे बता दें, आधा घंटा, 1 घंटा, मतलब 2 घंटे में जिनवाणी की समाप्ति करनी है और खास करके वापिस विराजमान करनी है। तो कृपया इनके पास समय हो और यहाँ बताएं। धन्य धन्य